बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा मेरे बचपन के दोस्त 1997 के दोस्त, जब हम लोग 12 साल के थे कैडेट कॉलेज में एक साथ, और किस्मत ने हमें अभी एक साथ ही मिला दिया। हम एक ही इदारे में काम कर रहे हैं। तो शेर खान, ज़रा आप थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कुछ भी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फवाद के साथ मिलके बहुत खुशी हो रही है। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम दोनों इकट्ठे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और अक्सर नमाज भी, जुम्मे की नमाज़ हम इकट्ठी पढ़ते हैं। और ये सब कुछ आज से काफ़ी साल पहले 1997, 98, 99 में भी था। तो इतना मतलब ज़िंदगी के साल गुज़रने के बावजूद अभी हम इकट्ठे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खुशकिस्मती है कि हम अपने बचपन के दोस्तों के साथ हों और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी हम इकट्ठे ही रह रहे हों। और बाकी जॉब्स वगैरह और दुनिया के उमूर तो चलते रहते हैं। हम इसीलिए पैसे कमाते हैं या इसीलिए सब कुछ करते हैं कि जिससे हम अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अपना टाइम गुजार सकें। तो आई थिंक ये वो टाइम है जो मतलब ज़ाया नहीं हो रहा, बल्कि ये वो टाइम है कि जिसका हम सबसे बेस्ट यूज़ कर रहे हैं। एक्सक्यूज़, ठीक हाँ। है। तो अच्छा, थोड़ा सा आप ये ऑडियंस को बताइएगा कि हम में और यूनिक चीज़ें क्या हैं। एक तो हमने एक साथ बचपन से पढ़ा है, ठीक है। हाँ। जब हम बहुत छोटे थे कैडेट कॉलेज में, जब हमें घर बहुत याद आता था, और हम दोनों इकबाल विंग में 11th एंट्री से, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा ये बताइएगा बलूचिस्तान के किस एरिया से आपका ताल्लुक़ है। बेसिकली मैं तो कलात में मेरी जो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सॉरी है। फिर उसके बाद कोयटा में एजुकेशन वगैरह हुई और फिर प्रोफेशनल लाइफ तो मैं खैर कराची में ही हूँ। सही। तो ये जो है बैकग्राउंड है। बाकी हम इकट्ठे हमेशा रहे हैं और बीच में कुछ अरसा हम नहीं भी इकट्ठे थे, तो हम सोशल मीडिया और ये व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू इकट्ठे थे। लेकिन इस वक्त हम फिज़िकली सुबह शाम इकट्ठे होते हैं और हमारा खाना पीना और उठना बैठना जो है होता है। और ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह के लोग जो बिल्कुल ये वो वक्त है जब हमारी दाढ़ी और मूंछें भी नहीं आए थे। खैर अभी इस वक्त भी नहीं है, लेकिन अभी वैसे नहीं है। तो उस वक्त से हम जो है इकट्ठे हैं और अब भी हैं, और अल्लाह करे कि ऐसे ही रहें। और मैं दूसरों को भी यही कहता हूँ कि आप अपने पुराने दोस्तों को जो है टाइम दें और रिश्तेदारों को टाइम दें और आपस की नफ़रतें और ये सब दूर रखें। आई थिंक लाइफ जो है बस इतनी होती है, इसको इन चक्रों में गुजारने से कुछ हासिल नहीं होता। जी। और हालांकि शेर खान, आपकी रूटीन, आपकी ज़िंदगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी मसरूफ़ है, जितना मुझे इस बात का आइडिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम सिर्फ अपने जितने भी सोशल रिश्ते हैं उनको सिर्फ ये वाली बात करें कि हम मसरूफ़ हैं, हम टाइम नहीं निकाल सकते, तो मेरे ख़्याल से शायद ये हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं। कोई इंसान इतना मसरूफ़ नहीं होता। मसरूफ़ से मसरूफ़ तरीन इंसान भी जब उसको कनेक्शन की ज़रूरत होती है, जब वो लोगों को अपने करीब भी समझता है, तो वो उनके लिए ज़रूर टाइम निकालता है। बिल्कुल। अभी आपको पता है, थोड़ी देर पहले आप मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, थोड़ी देर बैठते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि ये टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। ये टाइम, उसका जो हमारा टाइम है उसका बेस्ट यूज़ है कि हम अपने दोस्तों को या अपने मिलने वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जॉब्स तो चलती रहती हैं, काम चलता रहता है, कारोबार सब चलता रहता है, और वो ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन दोस्तों का साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ है, आपकी बिल्कुल। इमोशनल फीलिंग से जुड़ा हुई चीज़ और है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा शेर खान की जो यूनिक बात है कि इन्होंने जो हमारा जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि सरकारी नौकरी करना या ग्रेड वाली नौकरी करना, इन सब चीज़ों को इन्होंने छोड़ के अपनी कश्तियाँ जला के ये एक प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं, एक स्किल्ड जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इनकी जो अफादियत है इन अपने हुनर की वजह से, तो स्किल हुनर वाली जॉब्स के बारे में आप ऑडियंस को क्या बताना मैं चाहेंगे। यही कहना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल ट्रेंड है कि हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए, 6 महीने पढ़ लिए और 1 साल हमने पढ़ा। उसके बाद हम समझते हैं कि शायद हम कोई बहुत बड़े अल्लामा बन गए। हम बैक वक्त जो है अपने आप को साइंटिस्ट भी कहते हैं, दानिश्वर भी कहते हैं, रिसर्चर भी कहते हैं। तो आई थिंक ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप रिसर्चर हैं तो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट हैं, आप सनतकार हैं तो फिर आपको वाकई में आपको सनतकार होना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो फिर वाकई में आपको एमफिल पीएचडी एक पॉलिटिकल साइंस में करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बीए करके एक जो है वो बन गए। खैर ये ज़रा डिस्कशन डिफरेंट हो रही है, बट मेरे कहने का मकसद आप समझ रहे होंगे कि आप अपनी जो है जो एक्चुअल प्रोफेशनल लाइफ है और जो आपका प्रोफेशन है उसमें वाकई
میں آپ جو ہے وہ ایجوکیشن بھی آپ کی ہونی چاہیے. ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے، اور جتنا آپ کے پاس ہنر ہوگا، آپ کے پاس تعلیم ہوگی، آپ کا اتنا امپیکٹ ہوگا، آپ انسانیت کی اتنی خدمت کر سکیں گے. شیر خان صاحب یہاں پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ساری کریٹیو چیزیں، کریٹیو آئیڈیاز کی حد تک ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. ان کا انسانوں پر جو امپیکٹ ہے وہ کریٹیو ہے. اب یہ اس کا تعلق کسی سرکاری نوکری کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم خاص کر کے بلوچستان اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قابلیت کو نوکری کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. تعلیم ہے، ہنر ہے، اگر ہنر والی جاب ہے تو پھر آپ جو ہے وہ دھکے اتنے نہیں کھائیں گے، سیاسی بیوروکریٹک شخصیات کے پیچھے اتنا بھاگنا نہیں پڑے گا. آپ کا اپنا ایک سیلف ورتھ ہوگا، آپ کا اپنا ایک امپیکٹ ہوگا. کیا کہیں گے؟ ایگری، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تو ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. میں ان کی ویڈیوز بھی دیکھتا رہتا ہوں. زیادہ ٹائم نہیں ملتا، نہیں دیکھتا، لیکن پھر بھی یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. آپ بالکل ان کی باتوں کو فالو کریں. میں بھی ایگری کرتا ہوں، اور میں بھی اسی سے میں اس کو بلکہ فالو بھی کرتا ہوں. آئی تھنک ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور آڈینس کے لیے کافی ہے. کافی ہے. تو ہم دونوں آپ سب سے اجازت چاہیں گے. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ہم دونوں مل کر ایک ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ حافظ. اللہ حافظ.